नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं लखनऊ की उन गलियों में जहां एक ऐसे अपराध ने जन्म लिया जिसने एक पूरे परिवार की बुनियाद हिलाकर रख दी। इस कहानी की हर परत को खोल कर देखते हैं। सोचिए, फरवरी 2026, लखनऊ। एक घर से आती तेज बदबू, और यहीं से खुलनी शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें परिवार के अंदर का संघर्ष और एक सोची समझी हिंसा छिपी हुई थी। तो चलिए कहानी को ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां से पुलिस ने की थी, एक पड़ोसी की शिकायत से जो एक दिल दहला देने वाली खोज पर जाके खत्म हुई। पुलिस जब सिंह परिवार के घर पहुंची तो बेटे अक्षत प्रताप सिंह से बात की, लेकिन उसकी बातें वो मेल नहीं खा रही थीं। कहानी में झोल था और पुलिस का शक गहराता जा रहा था। और ये शक तब और पक्का हो गया जब उन्हें घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक खाली कमरे में एक सील बंद नीला प्लास्टिक का ड्रम मिला। बदबू का राज अब खुलने वाला था। पुलिस की पूछताछ और बढ़ते दबाव के आगे अक्षत ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसके झूठ का ताना बाना बिखर गया और घर के अंदर हुआ वो खौफनाक सच सामने आ गया। उसने जो कबूल किया वो सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि उसने अपने पिता को सोते हुए उन्हीं की लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। और वजह बताई गई 50 लाख रुपए का एक झगड़ा। लेकिन कहानी में सिर्फ पिता और बेटा ही नहीं थे। घर में एक और शख्स मौजूद था, उसकी छोटी बहन, एक हाई स्कूल की स्टूडेंट। सवाल ये है कि वो कहाँ थी, उसने क्या देखा? ये जानना और भी हैरान करने वाला है। जिस घर में उसके पिता की लाश पड़ी थी, उसने अपने भाई के साथ बैठकर खाना खाया। बताया गया कि अक्षत ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी, और वो अगले कई दिनों तक रोज की तरह स्कूल जाती रही, अपने एग्जाम देती रही। सोचिए किस डर और दबाव में जी रही होगी वो। तो ठीक है, अब जरा इस पूरे क्राइम की एनाटॉमी को समझते हैं। मतलब जांचकर्ताओं ने एक एक कड़ी जोड़कर जो पूरी तस्वीर बनाई है उसे देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। हत्या से एक दिन पहले ही आरी और ड्रम जैसी चीजें खरीदी गईं। फिर 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे मानवेंद्र सिंह को सोते हुए गोली मार दी गई, और फिर सुबह होते ही लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू हो गया। ये सब एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। और सबूत मिटाने की कोशिश भी पूरी प्लानिंग के साथ की गई। पहले तो शरीर के टुकड़े किए गए, फिर धड़ को नीले ड्रम में डाला गया। बदबू को दबाने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल हुआ। और यही नहीं, पुलिस को वहां से 10 लीटर मिट्टी का तेल और एसिड भी मिला। मतलब इरादा लाश को पूरी तरह से नष्ट करने का था। तो यहीं से सबसे अहम सवाल उठता है, क्या ये हत्या अचानक हुई थी या फिर ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था? और इसका जवाब हमें मिलता है डिजिटल और फिजिकल सुरागों से। ब्लिंकिट ऐप, जी हाँ, उससे चाकू ऑनलाइन ऑर्डर किए गए, और हत्या से ठीक एक दिन पहले बाजार से एक आरी और वही नीला ड्रम खरीदा गया। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। और कानून की नज़र में जब कोई हत्याएं इस तरह